7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद शानदार हैं। इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटें जीता है, एक पर एक इंडिपेंडेंट की विजय हुई। भारतीय जनता पार्टी वाले 13 सीट लड़े थे, 11 सीट पर हारे हैं, मात्र 2 जीते हैं। ये देश सिरे से बीजेपी को नकार रहा है। खबर मंत्रा, सच की आवाज। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनके परिणाम सामने आ गए हैं और दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है, जबकि बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अब बयान भी सामने आया है। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज्य स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। दोस्तों, 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई है, जबकि 2 सीटें बीजेपी तो 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। उपचुनाव में कांग्रेस ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कमाल किया है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाल में क्लीन स्वीप किया है। दोस्तों, टीएमसी ने बंगाल में भाजपा से 3 सीट छीन ली है, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 1-1 सीट जीती है। उधर पंजाब की 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। दोस्तों, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ से भी बुरी तरह से हार गई है। भाजपा की सबसे करारी हार उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर ही मानी जा रही है। यह हार इंडिया की जीत के साथ साथ बीजेपी के लिए एक और सबक भी है। दोस्तों, भाजपा को इस चुनाव में 1 सीट का नुकसान तो वहीं कांग्रेस को 2 का फायदा हुआ है। जनता ने इस बार पार्टी बदलने वाले नेता को नकारा है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी कि इस उपचुनाव में कहां-कहां इंडिया की बल्ले बल्ले हुई है और भाजपा को झटका लगा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि 7 राज्यों की किन सीटों पर उपचुनाव हुआ था। दोस्तों, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर, बिहार की रुपौली सीट पर, पंजाब की जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर, पश्चिम बंगाल की रानाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा, मानिकतला विधानसभा सीट पर, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर, देहरा और नलगढ़ सीट पर, उत्तराखंड की बद्रीनाथ, मंगलौर और तमिलनाडु की विक्रवांडी विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। उपचुनाव में कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, बीजेपी ने 2 और आप, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीट जीती है। अब दोस्तों आपको एक बार बता देती हूँ कि किस सीट से कौन जीता है। उसके बाद आपको बताऊंगी दोस्तों कि भाजपा को कितना नुकसान हुआ है और कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है उपचुनाव में। देखिए आपकी स्क्रीन पर राज्य विधानसभा और उस विधानसभा सीट से कौन जीता है और कौन हारा, उसकी पूरी लिस्ट है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर चुनाव हुए थे और यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार ने कांग्रेस को हरा दिया है। दोस्तों, इस सीट पर कांग्रेस से भाजपा प्रत्याशी ने सीट छीन ली है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। दोस्तों, जेडीयू और आरजेडी को यहां से निर्दलीय उम्मीदवार ने हराया है। पंजाब के जालंधर पश्चिम में आप की जीत हुई है। ये दोस्तों, पंजाब की ये सीट मुख्यमंत्री भगवंत मान की अग्नि परीक्षा मानी जा रही थी और वो इस अग्नि परीक्षा में पास हो गए हैं। उन्होंने भाजपा को हरा दिया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे दोस्तों, उनमें रानाघाट दक्षिण जिस पर टीएमसी जीती है, ये सीट टीएमसी ने भाजपा से छीनी है। दोस्तों, रायगंज भी एक सीट है, यहाँ पर भी टीएमसी जीती है। ये सीट हालांकि पहले भी टीएमसी के पास भी थी। बागदा की बात करें तो ये सीट भी दोस्तों भाजपा से टीएमसी ने छीनी है और मानिकतला सीट भी भाजपा से टीएमसी ने छीनी है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा ने कांग्रेस को हराया है। यह सीट पहले निर्दलीय उम्मीदवार के पास थी।
देहराद में कांग्रेस ने भाजपा को हराया है, ये सीट भी निर्दलीय उम्मीदवार के पास थी। नलगढ़ में भी कांग्रेस ने भाजपा को हराया है दोस्तों, ये सीट भी निर्दलीय उम्मीदवार के पास थी। यानी कि हिमाचल प्रदेश की तीनों सीट पहले निर्दलीय उम्मीदवार के पास थी, जिसमें से 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और 1 पर भाजपा ने। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट है दोस्तों, बद्रीनाथ पर कांग्रेस जीती है और मंगलौर पर भी कांग्रेस जीती है दोस्तों। बद्रीनाथ में पहले भी कांग्रेस थी, हालांकि मंगलौर की अगर बात करें तो यहाँ पर बीएसपी थी। कांग्रेस ने इस बार बीएसपी से ये सीट छीन ली है दोस्तों। तमिलनाडु के विक्रवांडी से डीएमके जीती है, उसने पीएमके को हराया है। हालांकि दोस्तों डीएमके के पास ही ये सीट पहले भी थी। ये देश नरेंद्र मोदी को 1 महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है और फिर से कह रहा है कि हमें नफरत की, हिंसा की, वैमनस्य की, उल जलूल की बातों की राजनीति नहीं चाहिए। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें चैन चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्रगति चाहिए। यह देश कह रहा है कि नीट पर चर्चा चाहिए। यह देश कह रहा है कि मणिपुर के घाव पर मरहम चाहिए। यह देश कह रहा है बेरोजगारी और महंगाई से निजात चाहिए। एक संदेश प्रभु ने भी दिया है, पहले अयोध्या हारी बीजेपी और अब बद्रीनाथ धाम हार गई। यही नहीं, बीजेपी, अयोध्या, ये सब राम जी से संबंधित जगह हैं। अयोध्या, सीतापुर, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, कोप्पल, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम सब हारते हुए अब बद्रीनाथ भी हार गई। हिमाचल प्रदेश में भी लोगों की हिमाचलियत को ललकार दिया था, जनादेश का असम्मान किया था, सरकार को गिराने का कुत्सित प्रयास किया था। जिन 3 सीटों पर निर्दलियों का इस्तीफा दिलाकर चुनाव कराया गया, उनमें से 2 कांग्रेस ने जीत ली। तो हिमाचल ने भी खड़े होकर कहा कि हमारे जनादेश, हमारे मताधिकार के साथ असम्मान मत कीजिए, हमारी हिमाचलियत को मत ललकारिए। यह देश जाग चुका है। इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान, इस देश के युवा, महिला, किसान, मजदूर सब जाग चुके हैं। वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, वो हमारे घटक दलों के साथ खड़े हैं। वो खड़े होकर निष्पक्ष तौर से ये कह रहे हैं कि यह देश मोहब्बत से, शांति से और न्याय से चलेगा, अन्यथा हम सबक जरूर सिखाएंगे। दोस्तों अब फायदे और नुकसान की अगर बात करें तो 13 सीटों में से भाजपा के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2, टीएमसी के पास 1, जेडीयू के पास 1, भाजपा के पास भी 1 थी, डीएमके के पास भी 1 थी, बीएसपी 1 और निर्दलीय के पास भी 3 सीट थी दोस्तों। इस उपचुनाव में भाजपा 2, कांग्रेस 4, टीएमसी 4, जेडीयू 0, आप 1, डीएमके 1, बीएसपी 0 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। यानी दोस्तों भाजपा को 1 और उसकी सहयोगी जेडीयू को भी 1 सीट का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को 2 और टीएमसी को 3 सीटों का फायदा इस उपचुनाव में हुआ है दोस्तों। हिमाचल में भाजपा में शामिल हुए 3 में से 1 निर्दलीय ही चुनाव जीत पाए हैं, 2 हार गए। पंजाब में भी आप से आए कैंडिडेट चुनाव हार गए दोस्तों। अयोध्या के बाद उत्तराखंड की बद्रीनाथ में भाजपा को हार मिली है, हार ही नहीं दोस्तों करारी हार मिली है। यहाँ पर मंदिर की राजनीति भाजपा कर रही थी, लेकिन अफसोस की अयोध्या की तरह ही उसे बद्रीनाथ में भी हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। भाजपा को यहाँ गलत प्रत्याशी पर दांव लगाना भारी पड़ गया, जिसे न भाजपा कार्यकर्ता पचा पा रहे हैं और न ही जनता समझ पा रही है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी द्वारा दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले राजेंद्र सिंह भंडारी को मास्टर स्ट्रोक के रूप में भाजपा में शामिल करवाया गया था, लेकिन ये अब भाजपा के ही गले की हड्डी बनने लगी है। बता दें कि 2022 में कांग्रेस के टिकट से राजेंद्र सिंह भंडारी ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन भाजपा के टिकट से वो हार गए। जनता ने लोकसभा चुनाव में बेवजह की तोड़फोड़ को मास्टर स्ट्रोक बताने वालों को चुनाव के नतीजों में अब करारा जवाब दे दिया है दोस्तों। कांग्रेस से भाजपा में लाए गए राजेंद्र भंडारी के लिए वोट मांगने प्रदेश के बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर पूरी कैबिनेट बद्रीनाथ विधानसभा में घूम रही थी, लेकिन जनता के मन की बात कोई नहीं समझ पाया। अब इन परिणामों को आप कैसे देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी आपसे, धन्यवाद। खबर मंत्रा, सच की आवाज।